गंगा। गंगा, आप इतनी रात को कोई काम था? हाँ गंगा, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। कहिए। मैं आपसे जो कहने जा रहा हूँ हो सकता है आपको उसका यकीन ना आए, लेकिन सच्चाई यही है गंगा कि मैं अपनी गंगा से बेहद प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूंगा। ये भी सच्चाई है गंगा कि आप अपने पिछले जन्म में मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। किस्मत के खेल ने हम दोनों को एक दूसरे से दूर कर दिया था, लेकिन हमारे सच्चे प्यार की ताकत ने किस्मत को भी बदलने पर मजबूर कर दिया गंगा। हाँ, हो सकता है आपकी बात सच हो, लेकिन हम इस सच्चाई को नहीं मानते। अपने पिछले जन्म की जिंदगी के बारे में हमें कुछ याद नहीं है। जितना जानते हैं वो सिर्फ इस जीवन के बारे में, और इस जीवन की सच्चाई से हम मुंह नहीं फेर सकते। इस जीवन के दायरे से हम बाहर नहीं जा सकते हैं महान जी। हमारी मजबूरी को समझिए। गंगा, जिस भगवान ने हमें मिलाया है वही आपकी मजबूरी भी हटा देगा। हम सब भगवान के हाथों की कठपुतलियां हैं। मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन जब तक भोलेनाथ की इच्छा नहीं होगी कुछ भी नहीं हो सकता। मैं जानता हूं आपके लिए विश्वास करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरा यकीन कीजिए यही सच्चाई है। और सच्चाई सिर्फ इतनी ही नहीं है गंगा, आपके पिछले जन्म से जुड़ी एक और सच्चाई है जो आपके लिए जान लेना बेहद जरूरी है। इसलिए मैं बार बार आपको यह सच्चाई बताता रहूंगा तब तक जब तक कि आप इस पर यकीन ना कर लें। और जब आपको उस सच्चाई पर पूरी तरह यकीन हो जाए तभी आप उस पर कोई फैसला कीजिएगा। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं गंगा, वो आपके सोचने के नजरिए को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। ठीक है, बताइए बताइए, ऐसा कौन सा सच है जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है? तो सुनिए गंगा, मेरा सच आपने सुन लिया गंगा। अब आगे क्या फैसला करना है आपके हाथ में है। शिव, आप इस तरह? क्या बात है शिव? गंगा, मुझे जनार्दन ने जो यहाँ के बारे में बताया उसके बाद यहाँ रुकना एक पल भी ठीक नहीं। कौन जनार्दन? शिव, गंगा, वो सब बातों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। नहीं गंगा, चलो, हम यहाँ से नहीं जा सकते, हमें वहां से जाना होगा। शिव, ये सब क्या है? गंगा, ये सब मैं बाद में बताऊंगा। शिव, हम इस तरह कहाँ जा रहे वो हैं? सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले चल। यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है, ले जाओ इसे।
हमने दयावश तुम्हारे पीठ को सहला दिया तो तुम हमारे सर पर चढ़कर नाचने लगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रात के अंधेरे में इस हमारे घर में घुस आने की? इंसान को अपनी औकात कभी नहीं भूलनी चाहिए। इतने साल हो गए तुम्हारे पिताजी को इस हवेली में नौकरी करते हुए, उन्होंने इतना भी नहीं सिखाया कि नौकर को अपने हद पार नहीं करनी चाहिए। देवी साहिबा, मैं आपकी हवेली में नौकर हूं, आपका गुलाम हूं। आपको मुझे इस तरह से अपमानित करने का कोई अधिकार नहीं है। देवी साहिबा से ऊंची आवाज में बोल रहे हो तुम? देवी साहिबा, छोड़ दीजिए शिव को, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए ना। दूर हो जाओ हमारी नजरों से। नहीं। और आइंदा अपनी गंदी शक्ल कभी मत दिखाना हमें। ले जाओ इसे हवेली से इतना दूर फेंक दो कि चाह कर भी ये कभी वापस ना आ सके। ले जाओ। नहीं, नहीं। मुझे सच्चाई का पता चल गया है। मैं महंत जी को गंगा की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करने दूंगा, नहीं करने दूंगा। गंगा, गंगा, महंत जी पर विश्वास मत करो, वो झूठे हैं। गंगा, मुंह बंद करो इसका। नहीं, मत मारो। देवी साहिबा, रोक लीजिए इन्हें। इनको बोलिए शिव को छोड़ दे। मत मारिए शिव को। अब मेरा मुंह कोई बंद नहीं कर सकता है। मुझे सच्चाई का पता चल गया है। गंगा, महंत जी के जाल में मत फंसना। ये जो महंत जी महान बनते फिरते 20 साल पहले इस शहर के सबसे बड़े बदनाम अय्याश हुआ करते थे। गंगा, ये सच है कि तुम अपने पूर्व जन्म में उनकी प्रेमिका थी, लेकिन वो तुमसे प्यार नहीं करते थे। वो तुमसे सिर्फ अपनी हवस पूरी कर रहे थे, और जब तुमसे मन भर गया तो उन्होंने तुम्हें अपने रास्ते से हटा दिया था। मेरी बात का विश्वास करो, इस जन्म में भी वो तुम्हारे साथ शादी करके तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करना चाहते हैं। महंत जी भेड़ की खाल में भेड़िया है। रुक जाओ गंगा। इस गुस्ताख से कोई हमदर्दी दिखाए ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। गंगा, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा होते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं तुमसे। हाँ गंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मान जी, शिव को रोक लीजिए। मान जी, आपके आदमियों को कहिए वो शिव को छोड़ दे। मान जी नीचे आइए, शिव को बचा लीजिए। मान जी, ये लोग शिव को मार डालेंगे, ये लोग मार डालेंगे शिव को, मार डालेंगे शिव को। आप नीचे क्यों नहीं आ रहे? इसको बचा लीजिएगा, माफ कर दीजिए इसे, चाहे तो उसकी सजा मुझे दे दीजिएगा, पर मेरे बेटे को माफ कर दीजिए देवी साहिबा। रुक जाओ। आपका बेटा माफी के लायक नहीं है कैलाश जी।
आपका बेटा नहीं होता तो अब तक इसकी सांसें भी रुक चुकी होती। अब एक पल भी इसे हम इस हवेली में बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपने बेटे से कहिए कि अपना सामान बांधे और चलता बने। हमारे बेटे के खिलाफ आवाज उठाई है इसने, मन घड़ंत इल्जाम लगाया है इसने, हमारे ही टुकड़ों पर पलकर हमें ही आंख दिखाता है। मगर क्या करें, आपका बेटा है इसलिए इसे हवेली से बाहर निकालने की मामूली सजा दे रहे हैं हम। फेंक दो इसे हवेली से बाहर। रुक जाओ। इसने मुझ पर लांछन लगाया है, मेरे खिलाफ बातें की हैं इसने, इसलिए इसे क्या सजा मिलनी चाहिए इसका फैसला करने का हक भी सिर्फ मुझे है। और मैं चाहता हूं कि इसे माफ कर दिया जाए। धन्यवाद मान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इंसान नहीं, सचमुच देवता है। छोड़ दो इसे, छोड़ो। तुम इस जलील इंसान को माफ कैसे कर सकते हो हर्षवर्धन? तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाई है इसने। ये माफी का नहीं, सजा का हकदार है। इसे सजा दो हर्षवर्धन। माँ, सच बोलने की कैसी सजा माँ? ये तुम क्या कह रहे हो हर्षवर्धन? हाँ माँ, मैं मान लेता कि ये झूठ बोल रहा है। अगर ये मुझे बदनाम करने के इरादे से मेरे खिलाफ बातें कर रहा होता, लेकिन ये जो कुछ भी कह रहा है इसका दिल तो उसे ही सच मान रहा है ना। इसके कहने से क्या फर्क पड़ जाता है? मैं तो वही रहूंगा जो मैं हूं। इसके आरोपों से मेरी सच्चाई तो नहीं बदल जाती। इसे इसकी सच्चाई के साथ जीने दीजिए ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं अपने वजूद को दूसरों के आईने से नहीं देखता। इसलिए मैं आपसे फिर से विनती करता हूं कि इसे छोड़ दीजिए। मान जी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। देवी साहिबा, मैं आपको वचन देता हूं, आज के बाद शिव कभी ऐसी नीच हरकत नहीं करेगा। बस कीजिए कैलाश जी, खुद को और हमें झूठी तसल्ली मत दीजिएगा।
आपका बेटा आपके हाथों से चला गया है। हम उसे इस हवेली में रहने की इजाजत हरगिज़ नहीं देंगे। यह हमारा आखिरी फैसला है। ले जाइए इसे हमारी नजरों के सामने से। यह हमारा आखिरी फैसला है। ले जाइए इसे हमारी नजरों के सामने से। जो आज्ञा देवी साहिबा। चल यहां से। देख लिया ना मेरी बात न मानने का नतीजा। चल। गंगा, महान जी अच्छाई का नाटक कर रहे हैं। वो ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि खुद को सबके सामने महान बता सके, और कुछ नहीं। अरे बकवास बंद कर। चल यहां से कहता हूं। गंगा, उनकी सारी बातें झूठी है। गंगा, महान जी झूठ बोल रहे हैं। चल यहां से। वो जो कह रहे हैं वो सच नहीं है। गंगा, मेरे प्यार का विश्वास करो। गंगा, चल यहां से। क्यों हर्षवर्धन, क्यों खुद से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया तुमने? क्या हो गया है तुम्हें? क्यों शिव को उसकी औकात नहीं दिखाई तुमने? हवेली से तो बाहर निकल गया, मगर राजगढ़ में ही रहेगा ना वो, ये जानते हुए भी कि शिव का हमारे रास्ते से और गंगा की जिंदगी से दूर जाना कितना जरूरी है। ऐसा क्यों किया तुमने? आप खामखा परेशान हो रही हैं। मैंने वही किया जो मेरे दिल ने कहा, और मेरा दिल गलत नहीं कहता। हाँ, बिल्कुल मत घबराइए मां, गंगा आप ही की बहू बनेगी। मैं उसे खुली मुट्ठी में रेत की तरह भी छोड़ दूंगा ना, तो भी वो लौटकर मेरे ही पास आएगी, क्योंकि मैं उसका सच्चा प्यार हूंगा। शिव उसे लाख भड़का ले मेरे खिलाफ, लेकिन वो उसकी कभी नहीं सुनेगी। मेरे प्यार को कभी नहीं ठुकराएगी मां, मेरे विश्वास को कभी नहीं तोड़ेगी। अगर विश्वास टूट गया तो? मेरा विश्वास अटूट है मां। तुम गलती कर रहे हो हर्षवर्धन, आग से खेल रहे हो तुम। हमें डर है कि इस आग में हवेली को श्राप से बचाने की तुम्हारी लालसा और गंगा को पाने की उम्मीद दोनों ही जलकर राख न हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा मां। भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है अपने प्यार पर, अपने भाग्य पर, और सबसे बढ़कर अपने भोलेनाथ। अब गंगा को मुझसे कोई नहीं छीन सकता ना, कोई नहीं छीन सकता।